ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16। श्लोक है अनंत बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। श्लोक दोबारा। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। श्लोक का संधि विच्छेद है अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। शब्दों के अर्थ है अनेक बाहु अर्थात अनेक भुजाओं वाले, उदर वक्त्र नेत्रम अर्थात उदर अर्थात पेट, वक्त्र अर्थात देवरूप मुख, नेत्रम अर्थात नेत्र वाले। उदर वक्त्र नेत्रम अर्थात पेट, देवरूप मुख, नेत्र वाले। सर्वतः अर्थात सब और, अनंत रूपम अर्थात अनंत रूप, त्वम अर्थात आपको, पश्यामि अर्थात देखता हूँ, विश्वेश्वर अर्थात हे विश्वेश्वर, विश्वरूप अर्थात हे विश्वरूप, पुनः अर्थात फिर भी, तव अर्थात आपके, न अर्थात न, अंतम अर्थात अंत को, न मध्यम अर्थात न मध्य को, न आदिम न आदि को, पश्यामि अर्थात देख पाता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनेक बाहु अर्थात अनेक भुजाओं वाले, उदर वक्त्र नेत्रम उदर अर्थात पेट, वक्त्र अर्थात देवरूप मुख, नेत्रम अर्थात नेत्र वाले। उदर वक्त्र नेत्रम अर्थात पेट,
देवरूप मुख नेत्र वाले सर्वतः अर्थात सब और अनंत रूपम अर्थात अनंत रूप त्वाम अर्थात आपको पश्यामि अर्थात देखता हूँ विश्वेश्वर अर्थात हे विश्वेश्वर विश्वरूप अर्थात हे विश्वरूप पुनः अर्थात फिर भी तव अर्थात आपके न अंतम अर्थात न अंत को न मध्यम अर्थात न मध्य को न आदिम अर्थात न आदि को पश्यामि अर्थात देख पाता हूँ। अभी श्लोक का अर्थ है अनेक भुजाओं वाले पेट देवरूप मुख नेत्र वाले सब और अनंत रूप आपको देखता हूँ हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप फिर भी आपके न अंत को न मध्य को न आदि को देख पाता हूँ। विराट रूप के वर्णन में अभी तक के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें समझी है। भगवान ने जो अर्जुन को बताया है कि मेरे इस विराट रूप को जो योग ऊर्जा से भरा पूरा ऐसा ऐश्वर्यवान रूप है उसे ज्ञान नेत्रों से ही देख सकते हो जिसे दिव्य चक्षु बोला है। और वो ज्ञान नेत्र दिव्य चक्षु भी भगवान ही अर्जुन को देते हैं। और इस विराट रूप के बारे में हमने अभी तक समझा है मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप पिता है आदम एडम आदिदेव महादेव तो वही फिर ऐसा विराट रूप धारण करते हैं अपनी संपन्न अवस्था में। तो वो जो विराट रूप है जिसके लिए बताया जो कुछ भी जड़ चेतन सहित संपूर्ण विश्व को एक ही जगह देख लो। इसी संबंधित हमने विराट रूप के वर्णन में पहले भी समझा है कि अनेक प्रकार के ऐसे मुख नेत्र वाले अनेक दिव्य गुणों के आभूषण दिव्य गुणों के सुगंध से भरपूर ऐसा वो विराट रूप है। और ये विराट रूप इतना तेजस्वी है जिसके लिए बताया हजारों सूर्यों की कांति हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अर्थात संपन्न अवस्था धारण करने पर ये हीरो पाटधारी जो परम पिता शिव समान बनते हैं तो परम पिता उनके द्वारा सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वही रूप इस तरह से विराट रूप धारण करता है कि सारी दुनिया ही उनमें समाई हुई है। अलग अलग प्रकार के उनके सहयोगी अनेक आंखें अनेक मुख दिखाए हुए हैं। तो इसी संबंधित आज के श्लोक में भी इसी तरह का उल्लेख है कि अनेक भुजाएं ऐसे देवरूप मुख नेत्र वाले और सब ओर से अनंत रूप को मैं देखता हूँ ऐसे अर्जुन ने कहा है। और इसी संबंधित जो बताया कि आपके इस रूप का न अंत न मध्य न ही आदि को देख पाता हूँ क्योंकि वो अनादि है अनंत भी है। इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्षर रूप नेत्र वाले
ऐसे सब और अनंत रूप आप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। तो विराट रूप अर्थात कोई ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं जिसमें 1000 हाथ जुड़े हुए हो। अथवा ऐसा कोई रूप नहीं जो ऐसी कोई आंखें हो अनेक। वास्तव में भगवान का ये विराट रूप जब बन जाता है तो अनेक प्रकार के सहयोगी निकलते हैं। भगवान के जो सहयोगी आंखें हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुआ है, इसीलिए दोबारा स्क्रीन शेयर होने तक आप सभी जुड़े रहिए।
श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट, देव रूप मुख और रुद्र प्लस अक्षर रूप नेत्र वाले ऐसे सप और अनंत रूप आप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान के विराट रूप का वर्णन बताया हुआ है। जिस तरह से भगवान का विराट रूप हजारों सूर्यों से तेजोमय और साथ ही में अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगारित, दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, अर्थात जब ये विराट रूप इस तरह से संपन्न अवस्था को पहुंचता है तभी विराट रूप में प्रत्यक्ष होता है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वही इस मनुष्य सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष या तो वट वृक्ष के रूप में की जाती है। उसका बीज अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता जब ऐसी अवस्था धारण कर लेते हैं तो उनमें ये सारे ही विश्व की आत्माएं किस तरह से अलग अलग रीति से समाई हुई है, किस तरह से सभी अलग अलग प्रकार से कौन भुजाओं के रूप में, कोई पेट, कोई मुख, कोई नेत्र के रूप में विराट रूप में दिखाए जाते हैं। अलग अलग जो रूप से सहयोगी बनते हैं उसका वर्णन ही इस श्लोक में दिया है। और वो ऐसा रूप है जिसके लिए बताया कि आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। 9वें अध्याय में जो हमने श्लोक समझा है अव्यक्त मूर्ति नाका, वो अव्यक्त मूर्ति ऐसी है कि साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज, उसी का यादगार सोमनाथ मंदिर में इस तरह से शिवलिंग दिखाया जाता है। तो वो जो लिंग है वो ऐसी निराकारी स्टेज का प्रतीक है, यादगार है। वो निराकारी स्टेज की गहराई, वो संपन्न अवस्था की बात को कोई भी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। महादेव के लिए इसलिए कहा जाता है कि न अंत को, जो लिंग है उसके बारे में शास्त्रों में कहानी बताई हुई है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग का अंत ढूंढने लगे, लेकिन उनको न अंत दिखाई दिया न आदि दिखाई दिया। तो महादेव अनंत है और साथ ही में परम पिता समान बनकर वो उनके सारे गुणों को भी धारण करते हैं। तो वो विराट रूप के बारे में इस श्लोक में वर्णन दिया हुआ है। अनेक राजयोगी सहयोगी भुजाओं वाले अर्थात भगवान के कार्य में जो मददगार बनते हैं वो श्रेष्ठ सहयोगी आत्माएं भुजाओं के रूप में विराट रूप में दिखाई जाती है। जो पेट की तरफ दिखाए जाते हैं वो वैश्य रूप पेट, क्योंकि वो अपने पेट पूर्ति में ही लगे रहते हैं, अर्थात ही कर्म हिमायती। तो कुरुवंशी वैश्य रूप पेट, तो कुरु अर्थात ही करो, कर्मों को महत्व देने वाले, तो उन्हें पेट की तरह, पेट की जगह दिखाया हुआ है। मुख, देवरूप मुख, तो देवताएं जो है वो
ऐसी अवस्था वाले हैं जो उन्हें श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते, तो देवरूप मुख के रूप में, और जो आंखें दिखाई है वो है रुद्र प्लस अक्षर रूप नेत्र वाले। तो ये जो रुद्राक्ष के मन के है वही भगवान की आंखें है जो सारा समाचार भगवान तक पहुंचाते हैं। तो वो आंखें ही भगवान की सहयोगी बन जाती है। ऐसे सब ओर से अनंत रूप आप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। तो यही विश्वेश्वर है, सारे विश्व का ईश्वर है। ऐसा विश्व रूप जो सारा विश्व उनमें समाया हुआ है। जो 9वें अध्याय में हम इन बातों को अभी रिवीजन में भी समझ रहे हैं कि इसी बीच से सारा जो वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ विस्तार को पाता है। तो उसकी शुरुआत ही ये मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता अर्थात महादेव, तो वह ऐसा विश्व रूप भी धारण करते हैं। इसी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोकों में भी जो उल्लेख आया है इसी अध्याय में, उसे हम देखते हैं। पहले तो 11वें अध्याय का 10 और 11 इस श्लोक में हमने समझा है अनेक मुख नेत्र अनेक अद्भुत दर्शन वाले आभूषण वाले। तो इसमें अनेक मुख और नेत्र के रूप में उल्लेख आया है। साथ ही में अनंतम विश्वतो मुखम अर्थात ऐसा जो मुख है विश्वतो मुखम असीम विराट देव अनंत देव, इस बात का उल्लेख है। अभी आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 23 अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 23। इसमें बहु वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेक श्रेष्ठ मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, बहुबाहु अर्थात अनेक भुजाओं के रूप में भुजाओं वाले, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। 11वें अध्याय का 19 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इसमें अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम ऐसा उल्लेख है। अर्थात आदि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले और असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, ऐसा उल्लेख है। इसके अलावा 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इसमें उल्लेख आया है आदि देव अर्थात आप ही आदि देव है। साथ में अनंत रूप तो अनंत गुण रूप वाले और विश्वेश्वर रूप आपका आपसे ही सारा विश्व फैला हुआ है। जो इस श्लोक में भावार्थ में इस बात का उल्लेख है वट रूप वट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। तो आज के श्लोक में हमने इन बातों को समझा है। ये जो अनेक बाहु जो भगवान के कार्य में मददगार बनती है, अनेक सहयोगी भुजाएं जो राजयोग सीखते हैं तो भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं और वही भगवान को सारा समाचार पहुंचाने वाले रुद्रमाला के रुद्राक्ष रूप मन के। ऐसा जो भगवान का रूप है उसमें वैश्य रूप पेट में वैश्य दिखाए गए हैं जो कर्म हिमायती अर्थात कर्मों को महत्व देने वाले होते हैं। तो विराट रूप वास्तव में पूरी सृष्टि में चारों युगों में यही सृष्टि जिस तरह से फैलते फैलते ऐसा विशाल रूप धारण करती है, तो वही अंत में सारे ही वो भगवान से किस तरह जुड़े हुए हैं, ये बात
ज्ञान नेत्र के द्वारा देखने वालों को स्पष्ट समझ में आती जाएगी। जब ये मनुष्य सृष्टि के पिता ऐसा संपन्न ऐश्वर्यवान यौगिक रूप जो धारण करते हैं, जो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। ये तो श्लोक का अर्थ है। इस विराट रूप का न अंत है, न आदि, न मध्य कोई देख पाता है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राज्यों सहयोगी भुजाओं वाले, द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट, देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्ष रूप नेत्र वाले, ऐसे सब और अनंत रूप आपके विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राज्यों सहयोगी भुजाओं वाले, द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट, देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्ष रूप नेत्र वाले, ऐसे सब और अनंत रूप आपके विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। पहला है वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहु उदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी। बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगी। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम, कहते ना भगवान को 1000 आंखें हैं। थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि 1000 आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं। इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है।
सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है। तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1466, डिस्कशन नंबर 1466, 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम। तो अभी मधुबन भी शीश महल है। कोई अपनी करतूत को छिपाना चाहे, कमरे में बंद होकर के कोई करतूत उल्टी पलटी करे सीमत के बरखिलाफ और सोचता हो हमारी तो छिपी हुई रहेगी, कोई नहीं जानेगा। लेकिन उस शीश महल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि गीता में ही बोला हुआ है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम। भगवान को अनेक भुजाएं हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र कान हैं, उससे कैसे छुपेगा? तो शीश महल अब है और आगे चलते चलते क्लियर शीश महल बनेगा। ऐसा शीश महल बन जाएगा जो कोई भी भिखारी यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1237, डिस्कशन नंबर 1237, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है राजयोग सहयोगी भुजाएं। हमारे घर के हैं वो जो राज परिवार में आने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप किसको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। वो ही बाप के असल बच्चे हैं जो राजा बच्चे बनते हैं। तो परखना है कि हमारे परिवार के कौन कौन हैं। जो जितना सहयोगी हैं जरूर उतने बड़े योगी हैं। जो योगी हैं वो ही बाप के बच्चे हैं। जो बाप की भुजाएं बनते हैं, बाप के द्वारा राजधानी स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो स्पेशल 1000 भुजाएं अभी देखने में आ रही होंगी। उनको पहले दान देना है। इन 1000 में 108 भी समाये हुए हैं। उन 1000 भुजाओं को जो विशेष सहयोग देते हैं वो हैं 16,108। वो भी अभी देखने में आ रहे हैं। कौन कितने सहयोगी हैं ईश्वरीय सेवा में? जितने जितने सेवाधारी हैं उतने उतने बाप के परिवार के हैं। सेवाधारी बनते बनते अगर ठोकर मार के चले जाते हैं तो 5वीं मार से नीचे गिर गए।
वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, बाप का नाम बदनाम करने वाले हैं। बाप अर्थात ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2853, VCD नंबर 2853, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कर्म हिमायती कुरुवंशी। कुरु माने करो, कैसे करो? कर्म इंद्रियों से कुछ करते रहो, करो, चाहे मुख्य कर्म इंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्म इंद्रियों से करो, करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्म इंद्रियों से करोगे, हाँ, तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी, ऐसे समझते हैं। तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं, वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स, सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो कर्म करना कर्म इंद्रियों से प्रधानता देते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1339, डिस्कशन नंबर 1339, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है देवरूप मुख द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्य रूप पेट। हाँ अब आप विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखाते हैं। हाँ, सर है देवता, पाँव है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पाँव है शूद्र। तो थोड़ा विस्तार से समझें। क्या क्या? सर को देवता कहते हैं, पाँव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ हाँ हाँ, 4 वर्ण दिखाते हैं विस्तार से समझें। विराट रूप में। हाँ समझाने के लिए। हाँ, तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? है? मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं, इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है।
छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देह भान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे। सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं। उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1339, डिस्कशन नंबर 1339, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रुद्र प्लस अक्ष रूप नेत्र वाले। रुद्रमाला का मतलब ये है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंखें। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं
किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं। वो मुख किस बात की यादगार है कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं 1000 आंखों वाला, 1000 भुजाओं वाला, कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है। कोई कितना भी छुपावे, लेकिन उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई न कोई उनका मिटमैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1610, डिस्कशन नंबर 1610, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विश्व रूप। विश्व रूप का जो वर्णन आता है, उसका प्रैक्टिकल में कैसे? हाँ, तो प्रैक्टिकल में अभी देखने में नहीं आ रहा है। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, उस विश्व रूप को अनेक भुजाएं देखने में आ रही है। भुजा माने मददगार, सहयोगी देखने में नहीं आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं? अरे आपने तो विश्व रूप दर्शन कर लिया। अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, ये पेट नहीं, अनेक प्रकार के बुद्ध रूपी पेट, एक पेट नहीं है। जो विश्व रूप का चित्र दिखाया जाता है उसमें एक बुद्ध रूपी सिर दिखाया गया है कि ढेर के ढेर बुद्ध रूपी सिर दिखाए गए हैं। उन बुद्ध रूपी सिरों में राक्षस भी है या नहीं? देवात्माएं भी है, बुद्धि चलाने वाली, मनन चिंतन मंथन करने वाली, प्लानिंग करने वाली। विश्वकर्मा जैसे भी है, देवताओं के आर्किटेक्ट, असुरों का भी आर्किटेक्ट है या नहीं? है मैं राज, मैं दानव। तो जो मैं दानव की बुद्धि होगी और विश्वकर्मा की जो बुद्धि होगी वो एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो सब सहयोगी हैं, बुद्धि से सहयोगी है, नए नए चिंतन करते हैं, मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकालते हैं, बाबा तक पहुंचाते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ढेर पेट है कि नहीं? वक्त्र
अनेक बाहु उदर, वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माने मुख, विश्वरूप को अनेक मुख दिखाते हैं या नहीं है? कोई भयानक है, कोई बड़ा सुंदर है, वो भयानक सिर भी भगवान का सहयोगी बन करके रहता है, और जो आकर्षक चेहरे हैं वो भी भगवान के सहयोगी बन करके चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सारी बात जो है बुद्धि से समझने की है। स्थूल रूप में उसका अर्थ लगाई दिया है विद्वान पंडित आचार्यों ने, स्थूल अर्थ नहीं है, बेहद का अर्थ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2322, VCD नंबर 2322, 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। लिंग रूप रथ में न अंत को न आदि को ही देख पाता हूँ। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है, शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जा में, मैं सृष्टि की आदि में छोड़ता हूं, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या? उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्यों? इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज का श्लोक एक बार फिर से पढ़ के क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात मनुष्य सृष्टि के बीज रूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती पूर्ववंशी वैश्य रूप पेट, देव रूप मुख और रुद्र प्लस अक्षर रूप नेत्र वाले ऐसे सब और अनंत रूप आप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, फिर भी मैं आपके लिंग रूप रथ में न अंत को न मध्य को न आदि को ही देख पाता हूँ। तो इस श्लोक में इस बात को हमने समझा है कि अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले
अर्थात जो भगवान की 1000 भुजाएं जो भगवान के कार्य में पूरी तरह से सहयोगी बनती है, ऐसी आत्माएं ही विराट रूप में भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है। और इसके अलावा जो पेट के रूप में दिखाए गए हैं, कुरुवंशी वैश्य रूप पेट, तो इसमें 2 प्रकार की बातें हमने अभी पॉइंट्स में समझी। एक तो ऐसे बुद्धि रूपी पेट वाली आत्माएं भगवान के सहयोगी बनती है जो अलग अलग प्रकार का मंथन करती है, और इसके अलावा जो बताया कि आगे चल कर के बहुत विशाल बुद्धि रूपी पेट वाली ऐसी आत्माएं निकलती जाएगी, तो वो सब विराट रूप में सहयोगी बनती जाएगी। और इसके अलावा जो भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया जाता है विराट रूप का, उसमें जो पेट में वैश्य के रूप में दिखाए जाते हैं, जो भ्रष्टेंद्रियों के कर्मों को और पेट पूर्ति के कर्मों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो कुरुवंशी वैश्य रूप पेट वाले। ऐसे ही देव रूप मुख वाले जो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वाले, तो उनको बताया है देवरूप मुख। और रुद्र प्लस अक्षर रूप नेत्र वाले, अर्थात ये रुद्राक्ष के मन के ही भगवान की आंखों के रूप में सहयोगी बनते हैं। तो ऐसा ये अनंत रूप है विराट रूप का, वही विश्व रूप के रूप में भक्ति मार्ग में भी और भगवत गीता में भी वर्णित है। और यही विश्व रूप, यही विराट रूप जो संपन्न अवस्था के द्वारा अव्यक्त मूर्ति लिंग रूप रथ में आदि मध्य और अंत भी देख नहीं सकता है कोई भी, वो अनादि है, अनंत है। इससे संबंधित श्लोक हमने रेफरेंस श्लोक समझे 11वें अध्याय में ही अलग अलग प्रकार के श्लोकों का उल्लेख है। एक तो 11वें अध्याय का 10 और 11वां श्लोक, और इसके अलावा आगे है अगले रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का 19 और 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इस तरह से 11वें अध्याय के 16वें श्लोक को हमने पॉइंट्स के साथ समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।